जय माता की। आप सभी मेरे प्यारे माई के लाडले बच्चों का माँ भद्रकाली कृपा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। मैया आपको सबको स्वस्थ सुखी सुरक्षित रखे। माँ भगवती की कृपा आप सब पर दिन रात बरसती रहे। मैं आज आप सबको एक महत्वपूर्ण विषय पे थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ, जो मेरे गुरुजी ने मुझे दी और मेरे स्वयं के आजमाए हुए ये उपाय हैं जो मैं आपको देती हूँ। ठीक है, तो आप सब ने देखा होगा कि बहुत बार हम ना चाहते हुए भी किसी समस्या में फंस जाते हैं या हमारे बच्चे परेशान हो जाते हैं। तो वो क्यों हो जाते हैं? अधिकतर तो हम किसी के द्वारा नज़र लग जाती है तो हो जाते हैं, या फिर कोई हमसे जलन रखने वाला व्यक्ति हमारी खुशियों को देख करके थोड़ा सा ईर्ष्या मन में ले आता है और हमें नेगेटिव थॉट भेजता है, या मैं सीधे सीधे कहूँ कि बद्दुआएं देता है, तो उसका असर होता है। यही हमारे पूर्वजों ने भी अपने धन को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए किसी के साथ थोड़ा बहुत वो कर दिया हो, तो वो भी जब किसी का मन व्यथित हो जाता है तो वो दे देता है ना, हमें बद्दुआएं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहता है। समय के साथ शायद मजबूती से और जड़ जमा लेता है, तो उसका असर आने वाली पीढ़ी पर देखने को मिलता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे साधु संत या कहीं भी इसका कोई तोड़ नहीं मिलता है ना। तो मेरे गुरुजी ने एक तोड़ बताया है और वो तोड़ बहुत कारगर है, बहुत सरलता से मिलने वाली चीज़ें हैं। और अब मैं आपको वो उपाय बताती हूँ। ठीक है, अब उपाय में क्या क्या है कि जो हमने खेतों के, जो ग्रामीण इलाके में रहने वाले हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं, वो लोग तो जानते होंगे। गांव की पगडंडियों पर जो खस आपने सुनी होगी, खस की घास जमाती है। ठीक है, वो जैसे मोटी मोटी मेड़े होती हैं उनके पास जमाती है, या खाली प्लॉट होते हैं, खेत होते हैं, उनमें जमाती है। उसे जमाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही आ जाती है। ठीक है, और वो जो खोदने पर, खस को खोदने पर नीचे जड़ निकलती है। वो जड़ या तो आप स्वयं ला सकते हैं तो ले आइए, नहीं तो पूजा का सामान जहाँ मिलता है वहाँ आपको ये जड़ आराम से मिल जाएगी, सूखी और साफ़ सुथरी। ठीक है, आप वो जड़ ले आइए। और आपको एक चीज़ और चाहिए होगी उसमें, कपूर। कपूर तो वैसे आर्टिफिशियल भी मिलता है, जो केवल आर्टिफिशियल मिलता है वो तो बेकार होता है। ठीक है, जो शुद्ध कपूर होता है, डेली में आता है, उसे हम बरास भी बोलते हैं या शुद्ध कपूर आप कह सकते हैं, वो दोनों आप ले आइए। ठीक है, बरोबर की मात्रा में दोनों को, खस को आप किसी भी चीज़ से पीस लीजिए, चूर्ण बना लीजिए महीन। ठीक है, और खस के साथ साथ बरास को भी आप चूर्ण कर लीजिए किसी से पीस करके। दोनों को बरोबर मात्रा में मिला करके एक डिब्बी में आप भर के रख लीजिए। ठीक है, और वो जो चूर्ण है, आप माँ को प्रार्थना करते हुए वो थोड़ा सा चूर्ण नहाने वाली बाल्टी में आप वो पाउडर डाल लीजिए। पाउडर डालने के बाद आप भगवती से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ भगवती, मेरे कारण, मेरे पूर्वजों के कारण जो भी गलती हुई हो, जाने अनजाने में हमसे कोई ऐसा कर्म बन गया हो जिससे किसी का दिल दुखा हो, या जानबूझ करके भी हमसे कोई ऐसी कर्म बन गया कि किसी का दिल दुख गया हो और उसकी वजह से वो व्यथित हो गया हो, तो हम उस कर्म के लिए क्षमा मांगते हैं। और हमारे जो ये कष्ट हैं, जो हम बद्दुआओं का असर झेल रहे हैं, वो दूर हो जाए, हम और हमारा परिवार स्वस्थ सुखी सुरक्षित हो जाए। और ऐसा बोल करके माँ से प्रार्थना कीजिए, बाबा से प्रार्थना कीजिए, और वो जल जिसमें आपने खस का पाउडर और बरास का पाउडर डाला है उससे नहा लीजिए। नहाने के बाद आप अपना शरीर पोंछ लीजिए, और उसके बाद में आप ये कर्म आप एक दिन छोड़ करके भी कर सकते हैं या कंटिन्यूटी में भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपको फ़र्क महसूस होगा। ठीक है, अगर आपके बच्चों की तबीयत खराब रहती है तो वो ठीक हो जाएगी।
आपको कोई और समस्या है तो वो भी धीरे धीरे, अगर इस कारण से है तो वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, आप ये उपाय आजमा के देखिए, माँ भगवती आपको आराम पहुँचाएगी। और आपको ये जो उपाय है कैसा फल दे रहा है वैसा कमेंट करके मुझे बताइए ज़रूर। और मेरे द्वारा बताया हुआ उपाय आप आजमाइए, बहुत ही सरल है, बहुत ही कारगर है और बहुत बड़ी समस्या का साधारण सा उपाय है। जय माँ।